इसमें मैं सिलेक्ट करता हूँ हमारा राजा, अगर है तो हमारा राजा है, ठीक है। और ये हमको करना है 25 नवंबर के लिए। सबसे पहले तो इम्प्लॉय वोलेटिलिटी मेरे को देखना है क्या है इसका, 2732, वेरी गुड, वेरी नाइस। मतलब ऐसा ही स्टॉक हमको जा करके करना चाहिए कुछ भी, क्योंकि इसका मतलब ये सस्ते में मिल रहा है। क्योंकि आज की तारीख में अगर एसबीआई को आप देखो, क्योंकि हमारा एसबीआई का ट्रेड एक ड्यू होने वाला है 31 को, एसबीआई को मैं देख रहा था 50 के करीब करीब उसका आईवी है, जबकि नॉर्मली उसका इतना रहता नहीं हाई। एक बार एसबीआई भी दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या मैं ऑफर कर रहा हूँ। स्टेट बैंक कुछ कह रहे हैं आप, एसबीआई है, ये 25 हो गया। अभी देखना 25 ये वाला कॉलम आईवी वाला, ठीक है, आईवी वाले पे हम चल रहे हैं। स्ट्राइक देखिए, इनका आईवी देखिए जरा, 48, 49, 50। मतलब एसबीआई का इतना रहता नहीं था, बट अभी है ज्यादा वोलेटाइल हो गया, इस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा मतलब एक तरीके का अपॉर्चुनिटी है, जिसमें कि हमें अपना जो स्टॉक था हमारा राजा, मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बट मार्केट भी अपने को सपोर्ट कर दे तो और अच्छा हो जाए। अब हमें क्या करना है, एक करके 29 से हमारे जो टारगेट्स हैं, अब मान लो कि मैं यहीं पे मान रहा हूँ, इसका जहां से क्लोजिंग हुआ है वहीं से ओपन हो जाएगा, और उस वहां से 7% मेरा पहला टारगेट है। ठीक है, अब मैं ऑप्शन चेंज जो इवेल्युएट करूंगा पहले टारगेट 1 के हिसाब से करूंगा। ठीक है, हमारा टारगेट पहुंच रहा है लमसम 730, और यहाँ पे मिड पॉइंट है इसका 709, मतलब कि 710 के करीब की ऑप्शन हम देखेंगे जाके, और कितने की है वो, ठीक है, कितने की है देखते हैं। सॉरी, ये हमारा 28 है, ये 20 अब नवंबर एक्सपायरी में। 710 का ऑप्शन जो है 15 रुपीज या 17 मान लो आप बायर सेलर से लोगे तो 1670 का मिल रहा है, तो मैंने 1670 जाकर के इसमें मार्क कर दिया 710 के ऊपर 17 रुपीज लमसम लमसम मैंने मार्क कर दिया, एग्जैक्ट में नहीं कर पाया। ठीक है, तो जितना भी मार्क किया यहाँ पे आपका जाके ब्रेक इवन आएगा, अगर आप 710 वाला खरीदते हो। सॉरी, मेरे को 710 से मार्क करना है। ठीक है, 710 से मार्क किया, अब यहाँ पे आपका जाके ब्रेक इवन आएगा 726 के 727 के करीब। ठीक है, 727 पे अगर आपका ब्रेक इवन आएगा तो इतना सा मार्जिन जो ऊपर दिख रहा है ना, यही आपके लिए बचता है प्रॉफिट के लिए। मतलब 732 733 का आपका टारगेट है, और ये आपका 727 पे जाके ब्रेक इवन देगा, मतलब 6 पॉइंट मिलेगा, लगाया 16-17 पॉइंट है। मतलब कि रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप देखो तो 17:7 है। मतलब कि एक तरीके से आप देखो 2.5 रिस्क है और 1 रिवॉर्ड है, मतलब कि बहुत बेकार है। अब सेकंड टारगेट पे देखते हैं एक बार। टारगेट 1 के लिए तो अब नहीं करूंगा ट्रेड, इतना मेरे को समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, टारगेट 2 के बारे में थोड़ा सा सोचूंगा, और टारगेट 2 की प्रोबेबिलिटी 70% है, उसके नीचे तो अभी मैं ऑप्शन इवेल्युएशन में तो सोच भी नहीं सकता। टारगेट 2 हमारा है 11.8 या 10.8 ना है, देख लेता हूँ एक बार। 11.8 है, 11.8, ठीक है, वही सही जगह मैंने मार्क किया है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ इसका मिड पॉइंट क्या है। इसका मिड पॉइंट है, इसको थोड़ा सा अलग कलर कर देता हूँ, रेड कर दिया। इसका मिड पॉइंट है 725। ठीक है, अब जा करके देखता हूँ 725 का तो कोई स्ट्राइक नहीं है, या तो 720 या तो 730 है। या तो आप लोगों को दोनों चार्ट दिख रहे हैं, ऑप्शन का भी और वो इन्वेस्टिंग वाले भी? नहीं, एक एक करके हो रहा है। दोनों चार्ट दिख रहे हैं आप लोगों को? एक बाय एक आता है, एक बार आता है। नहीं समझ में आया मेरे को। अभी ऑप्शन चेन दिख रहा है सर। अभी हाँ ठीक है, 1 by 1 मतलब आता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, अभी मैंने क्या कहा कि 720 और 710 दोनों के बीच का हमें दिख रहा है। ठीक है, तो हम पहले सेफ वाला देख लेते हैं, 720। 15 रुपीज का ये स्ट्राइक है, 15 रुपीज का स्ट्राइक है। इसको एक बार जाकर के इसके ऊपर मार्क करते हैं, देखते हैं कि क्योंकि अब मेरे को 720 वाला लेना है, 720 का प्राइस यहाँ पे कहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से मेरे को 15 रुपीज का मतलब 735 पे मेरा ब्रेक इवन आएगा, लमसम यहाँ पे 735 पे मेरा ब्रेक इवन आया। अब क्योंकि अब आप देखो, यहां से मैंने मतलब ये वाला स्ट्राइक खरीदा, 720 वाला स्ट्राइक को मैं कुछ वो कर देता हूँ। ठीक है, 720 वाला मैंने स्ट्राइक खरीदा, 15 रुपए उसका प्राइस था, 735 पे मेरा ब्रेक इवन आया, टारगेट मेरा यहाँ है।
765 है और मेरे को मिली है ये ऑप्शन 15 रुपए में, ठीक है। और इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी? प्राइस इसकी हो जाएगी, अगर आप देखो यहाँ से 720 से लेके 765, तो 45 रुपीज की हो जाएगी कम से कम। अगर T2 की ही मैं केवल बात करूं, 45 रुपीज की हो जाएगी और मैंने खरीदी 15 की, मतलब 3 टाइम्स हो जाएगी, 3x 3x हो जाएगी अगर मैंने 3x होने के चांसेस है मेरे इस वाली ऑप्शन के, ठीक है। जबकि वो वाली मेरे को क्या कर रही थी, रिस्क के हिसाब से रिवॉर्ड भी नहीं दे रही थी। तो ये मेरे लिए एक अच्छा पॉइंट मिला। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 730 वाले को भी इवेल्युएट करता हूँ। 730 को देखा जाकर के तो 12 रुपीज 40 पैसे का है, ठीक है। अब 12 रुपीज 40 पैसे का इवेल्युएशन कर लेते हैं। 730 वाला ये है और इसके ऊपर 12 रुपीज 40 पे, 12 रुपीज मतलब लमसम 730 के ऊपर अगर हम जाएं तो 742 पे जाके ब्रेक इवन आएगा। 742 पे ब्रेक इवन आएगा। इसका एक्चुअल प्राइस हो सकता है कितना, 35। कैसे? 730 में से माइनस कर दो आप, ये जो टारगेट प्राइस है 765, 35 हो जाएगा। हमें मिल कितने की रही है? 12 रुपीज 40 पैसा, ठीक है। मतलब एक तरीके से ट्रिपल से थोड़ा कम, बट ये वाली 720 वाली ट्रिपल कर रही है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया हमको कि ये जो है 720 वाली जो है ये हमको ट्रिपल करके दे देगी, और ये वाली उससे कम दे रही है, ट्रिपल से कम दे रही है। सस्ते में मिलेगी, सस्ते में मिलेगी, मगर रिटर्न वाइज ये कम दे रही है, ठीक है। और रिस्की भी ज्यादा है, जितना आउट ऑफ मनी होती है उतनी ज्यादा रिस्की। तो 720 क्लियर पता चल रही है कि ठीक है, अच्छी है। और अगर T3 की बात करें, जो कि हम कर नहीं सकते, क्योंकि हम T3 की बात कर नहीं सकते क्योंकि वो अपने आप में ही इतनी कम है। तो अब हम एक बार फिर भी अपनी मतलब T3 क्योंकि 60% के नीचे, बट इतने में हमारा दिख गया 70% प्रोबेबिलिटी है ना T2 की, और ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड मेरे को दिख गया। 70% प्रोबेबिलिटी है कि मेरा पैसा 3 टाइम्स हो जाए। रिस्क मेरा 1:3 है और प्रोबेबिलिटी मेरी आधे से ज्यादा जीतने की, मतलब 70% है। तो मैं कहीं ना कहीं मेरी तरफ है ऑड्स सारे, ठीक है। हो सकता है फेल हो जाए, देखिए बड़ी क्लियर बात है, हो सकता है फेल हो जाए, मगर ऑड्स मेरी तरफ है क्योंकि एक को ट्रिपल होने का चांस है, दूसरी चीज टारगेट की प्रोबेबिलिटी भी 70% है। ये चीज मेरे को अब ये आपको इवेल्युएशन समझ में आ गया, ऑप्शन मैंने कैसे इवेल्युएट करी। हेलो यस सर, समझ में आया सर। सर। हाँ समझ में आया। अभी मैं इसका एक और दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है। वो एक्सेल पे करूंगा, ठीक है। एक्सेल अब शेयर कर दूंगा और आप लोग मानिएगा कि मैं ऑप्शंस के प्राइस देख करके उसमें फिल कर रहा हूँ, ठीक है। जो देखूंगा वही